वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल ऑल इन वन। आज की वीडियो में अपन डेप्रिसिएशन का सेकंड मेथड रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड सीखेंगे। इससे पिछले वाले वीडियो में अपन SLM स्ट्रेट लाइन मेथड डेप्रिसिएशन का सीखा था। चलो स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड WDV। जब अपन फिक्स एसेट खरीदते हैं बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए और अपन जब इसको कंटिन्यू यूज़ करते हैं तो उस पर डेप्रिसिएशन लगता है कुछ परसेंट पे, 10%, 5% उस पर डेप्रिसिएशन लगता है और वो कंटिन्यू लगता रहता है। सपोज़ करो आपने कोई मशीन खरीदी 1 लाख रुपीज़ की और उसकी डेप्रिसिएशन रेट कितनी लगानी है अपने को, 10% से आपको मशीन को डेप्रिशिएट करना है हर साल। हर एक साल आपने उस चीज़ को यूज़ किया वो डेप्रिशिएट करना है, वापस आपने अगले साल उसको यूज़ किया वापस आपको डेप्रिशिएट करना है। तो अपन इस मेथड में सीखते हैं किस तरीके से आप रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड से डेप्रिशिएट करते हैं मशीन को। 1 लाख की मशीन खरीदी और उसको 10% से आपको डेप्रिशिएट करना है, तो उससे क्या होगा, 1 लाख इंटू 10 डिवाइडेड बाई 100 इक्वल्स टू 10,000। ये क्या आ गया आपका डेप्रिशिएशन अमाउंट। अब फर्स्ट ईयर में जब अपन एक साल उसको यूज़ करेंगे तो उस पर डेप्रिशिएशन लगेगा। 1 लाख की मशीन थी और अपन डेप्रिशिएशन का क्या अमाउंट आया, 10,000। तो 1 लाख में से 10,000 माइनस करेंगे तब क्या प्राइस आई है मशीन की, 90,000। इसका मतलब क्या, जब आप 1 लाख की मशीन खरीदी और एक साल उसको यूज़ किया और उस पर डेप्रिशिएशन लगाया रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड से 10% पे, तो उसकी वैल्यू कितनी हो गई, 90,000। फिर अब क्या है, जब आप उसको सेकेंड ईयर वापस यूज़ करोगे तो डेप्रिशिएशन लगेगा, कंटिन्यू लगता है। तो अब जो डेप्रिशिएशन लगेगा वो 90,000 पे लगेगा। किस पे लगेगा, 90,000 पे। 90,000 पे वापस अपने को 10% लगाना है। 90,000 का वापस 10% अपना डेप्रिशिएशन लगाएंगे तो क्या अमाउंट आएगा, 9,000। फिर अपन आपने सेकेंड ईयर अगेन उसको यूज़ कर लिया, फिर डेप्रिशिएशन का जो अमाउंट है वो उस मशीन की वैल्यू से माइनस करना है। मशीन वैल्यू क्या थी, 90,000। क्यों, अपन ने फर्स्ट ईयर उसको यूज़ किया था, डेप्रिशिएशन लगाया, तब उसकी वैल्यू कितनी हो गई, 90,000। तो वापस आप सेकेंड ईयर उसको यूज़ कर रहे हो, जो वापस आपने डेप्रिशिएशन लगाया तो उसका कितना अमाउंट आया, 9,000। तो पहले जितनी मशीन थी और अब जो डेप्रिशिएशन का जो अमाउंट आया है उसको माइनस करेंगे तो सेकेंड ईयर में मशीन की प्राइस कितनी हो जाएगी, 81,000। सिमिलरली आप उसी मशीन को वापस थर्ड ईयर यूज़ करते हो तब अब कितनी मशीन की प्राइस क्या है, 81,000। 81,000 पे वापस 10% का डेप्रिशिएशन लगाना है तो कितना होगा, 81,000 का 10%, 8,100। और उससे सेकेंड ईयर में उस मशीन की प्राइस क्या थी, 81,000। तो 81,000 माइनस जो उसके डेप्रिसिएशन का अमाउंट आया है, तो अपन थर्ड ईयर में उस मशीन की कॉस्ट कितनी हो जाएगी, 72,900। इस प्रकार से आपको कंटिन्यू डेप्रिसिएशन लगाना होता है जितने साल का आपको गिवन हो। अब जैसे मान लो अब इस आपको फोर्थ ईयर का फाइंड करना हो तो 72,000 पे क्या करेंगे, 10% का डेप्रिसिएशन लगाएंगे तो कितना आएगा, 7,290। फिर क्या करेंगे, 72,900 में से जो डेप्रिसिएशन का जो अमाउंट आया है 7,290 उसको माइनस करेंगे। फिर जो अमाउंट आएगा वो फोर्थ ईयर का बन जाएगा कि मशीन की प्राइस फोर्थ ईयर में इतनी है। फिर अगेन उसको डेप्रिसिएशन करना है तो जो रिटर्न डाउन जो जिससे कि नाम से ही पता चल रहा है, जो वैल्यू रिटर्न डाउन हुई है उस पर डेप्रिसिएशन का परसेंट लगाना है। जब अपन SLM मेथड यूज़ करते थे तब देखो क्या करते थे। सपोज़ करो आपने वही मशीनरी 1 लाख की खरीदी है और कंपनी उस पर SLM मेथड से डेप्रिसिएशन लगाना चाहती है। ये कंपनी की चॉइस होती है वो कौन सा मेथड चूज़ करे। सपोज़ करो अगर कंपनी ने रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड चूज़ किया तो इस तरीके से उस मशीन की डेप्रिशिएट होगी। अगर कंपनी SLM मेथड यूज़ करती है डेप्रिसिएशन के लिए तो देखो किस प्रकार लगती है। 1 लाख की मशीनरी खरीदी और रेट कितनी दे रखे, किस रेट से अपने को डेप्रिशिएट करना है, 10% से। तो 1 लाख का 10% कितना होता है, 10,000। अब जब अपन SLM मेथड यूज़ किया तो एक साल आपने उसको मशीन को यूज़ किया, जैसे अपन यूज़ करते हैं मशीन को डेप्रिशिएट करना होता है तो मशीन की प्राइस है और कितना अमाउंट आया डेप्रिसिएशन का, ये रहा, उसे माइनस करेंगे तो कितना आएगा, 90,000। फिर अगेन आपने उसको सेकेंड ईयर यूज़ किया और फिर वापस डेप्रिशिएट किया तो 80,000। अब इन दोनों के बीच में फ़र्क क्या है, जब अपन SLM मेथड ऑफ डेप्रिसिएशन यूज़ करते हैं
तो जो भी डेप्रिसिएशन का जो अमाउंट होता है इसको क्या बोलते हैं, डेप्रिसिएशन अमाउंट। ये हमेशा सेम रहता है, लेकिन जब अपन रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड यूज़ करते हैं तो उसमें जो डेप्रिसिएशन का जो अमाउंट है वो हर समय बदलता रहता है। जो वैल्यू रिटर्न डाउन वैल्यू मतलब जो वैल्यू लिखी है उस पे डेप्रिसिएशन लगाना है। इस पे जो डेप्रिसिएशन अपन ने एक बार जो अमाउंट निकाला उसी से सबको माइनस कर देते हैं। लेकिन इस मेथड में आपको जो वैल्यू आपने डेप्रिसिएशन लगाया, फिर जो वैल्यू आपके पास आई है उस पे अगेन डेप्रिसिएशन लगा के फिर माइनस करना है। जैसे 1 लाख की मशीन खरीदी, 10% डेप्रिसिएशन लगाया, अमाउंट क्या आया 10,000, तो इसको इससे माइनस करेंगे। फिर इससे जब माइनस करेंगे जो आंसर आया, फिर अगेन अगर आप उस मशीन को अगले साल वापस यूज़ करते हो तो जो अमाउंट आया है उस पर 10% लगाना है। इधर क्या होता, आप जो परचेज़ किया उस पर एक बार डेप्रिसिएशन अमाउंट लगाते और जो अमाउंट आया उसी अमाउंट को आप हर साल डेप्रिसिएशन अमाउंट के रूप में यूज़ करते थे। फर्स्ट ईयर भी आप 10,000 से डेप्रिशिएट कर रहे हैं, सेकेंड ईयर भी 10,000 से कर रहे हैं, थर्ड ईयर भी 10,000 से मशीन को डेप्रिशिएट कर रहे हैं। लेकिन इधर क्या हो रहा है, फर्स्ट ईयर जब आप फर्स्ट ईयर मशीन यूज़ कर रहे हैं तो उसका डेप्रिशिएशन अमाउंट कितना आ रहा है 10,000, सेकेंड ईयर यूज़ कर रहे हैं तो 9,000, थर्ड ईयर यूज़ कर रहे हैं तो 8,100। इस प्रकार डेप्रिसिएशन लगता है रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड और SLM में। सिर्फ एक डिफरेंस है, SLM मेथड में जो डेप्रिसिएशन का जो अमाउंट है वो सेम रहता है, जो एक बार अमाउंट आया है वही हमेशा अमाउंट जो मशीन की कॉस्ट है उससे माइनस होता रहता है। और रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड में जो रिटर्न वैल्यू मतलब जो नीचे लिखी है आई है वैल्यू उस पर अगेन डेप्रिसिएशन लगाना होता है। ठीक है, थैंक यू।